हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 2, एक पौधे की समुंदर यात्रा। आज से लगभग 2200 वर्ष पुरानी बात है। तब ना हवाई जहाज थे, ना रेल। समुंदर को भी पार करना पड़ता तो बड़ी बड़ी नौकाओं से लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या पालकियों में। कुछ लोग घोड़ों पर तो कुछ हाथियों पर सवार होकर यात्रा करते थे। मतलब ये 2200 साल पुरानी बात है। तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज, रेलगाड़ियां, कारें ऐसी चीजें नहीं होती थी। लोग पैदल या हाथियों पर चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उस समय मगध साम्राज्य में सम्राट अशोक राज करते थे। राजा अशोक थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर स्थित छोटे से राज्य कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी, मतलब युद्ध का ऐलान कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, मतलब बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस लड़ाई में 1 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए, मतलब 1 लाख से अधिक लोग मर गए। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। अशोक यह नरसंहार देखकर बहुत दुखी हुए। नरसंहार मतलब इतने लोगों को मरा हुआ देखकर उन्होंने अपनी तलवार तोड़कर नदी में फेंक दी। तब से उस नदी का नाम दया हो गया। जब उन्होंने युद्ध लड़ा तो इतने लोगों को मरा हुआ देख के उन्होंने प्रण किया कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। इस युद्ध के बाद अशोक के मन में इतना पछतावा हुआ कि वह राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गए। उन्होंने इस युद्ध को छोड़ने के बाद वो भिक्षु बन गए। राजमुकुट और राजवस्त्र त्याग कर उन्होंने पीत चीवर पहन लिए। पीत चीवर मतलब पीले कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपना राज त्याग दिया और राजा की जो सीट थी वो भी छोड़ दी, मुकुट भी छोड़ दिया और पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु बन गए। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और महात्मा बुद्ध को अपना गुरु बना लिया। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। महेंद्र ही आगे जाकर महिंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा अशोक के बेटे ने और बेटी ने दोनों ने भी अपने पिता के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। एक दिन अशोक ने दोनों से कहा, जाओ सद्धर्म का संदेश लेकर भारत के दक्षिण छोर पर पहुंचो, फिर नौका से समुद्र पार कर दक्षिण के अन्य देशों और द्वीपों में पहुंचो। राजा अशोक ने कहा अपने बेटे से कि तुम साउथ वाली साइड जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। महिंद ने पूछा, अपने साथ में तथागत में कौन सा चिन्ह ले जाऊं? तथागत में कौन सा चिन्ह ले जाऊं का मतलब उन दिनों तक महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, उनके चिन्ह की पूजा होती थी। जैसे उनके पैरों के निशान, उनका भिक्षा पात्र, ऐसी कोई अन्य वस्तु होती थी। अशोक ने उनसे कहा, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था, उसी वृक्ष से उत्पन्न एक पौधा तुम ले जाओ। बोधि वृक्ष से उत्पन्न पौधा अपने साथ लेकर महिंद दक्षिण की ओर चल दिए। महिंद ने कई पर्वत लांघे, नदियां पार की। अंत में वह हिंदुस्तान के दक्षिण छोर पर पहुंचे। सामने अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। अथाह मतलब बहुत बड़ा सागर हिलोरे ले रहा था, उसमें लहरें उठ रही थी। महिंद एक बड़ी नौका में बैठकर आगे चल पड़े। वहां उन्हें बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका मिला। जानते हो ना, श्रीलंका का नाम सुना है आपने। वहां वो पहुंचे। उस समय अनुराधापुर सिंहल श्रीलंका की राजधानी थी। वहां के राजा का नाम था देवानामप्रिय तीसा। अनुराधापुर से 8 मील दूरी पर महिताले नामक एक छोटा पहाड़ है। कहते हैं कि यहीं पर महिंद और देवानामप्रिय तीसा के बीच बैठक हुई। महिंद ने लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया मतलब महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी थी उनको बारे में बताया। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म की उपस्थिति का उद्घाटन था। महिंद ने सिंहल के राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। राजा के बौद्ध बनते ही प्रजा भी बौद्ध बन गई। यह महिताले आज तक तीर्थस्थल बन गया था। यह अनेक धार्मिक स्मारक हैं जो कि महिंद की श्रीलंका में उपस्थिति के स्मारक हैं। महिंद सिर्फ पौधा ही नहीं ले गए, उन्होंने बुद्ध की पवित्र अवशेष भी भारत से मंगाए। वे बड़े बड़े डगोवा और मंदिर में रखे गए। बुद्ध का दांत केड़ी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया। धीरे धीरे सिंहल में बौद्ध धर्म जीवन के हर अंग में समा गया। उनके नाटक, नृत्य, चित्र, संगीत, साहित्य, भाषा सब में बौद्ध के उपदेशों की रंगत समाई हुई है। कहते हैं सबसे पहले
बुद्ध की मूर्तियां श्रीलंका में बनी। भारत में भी तब तक बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी थी, पर सिंहल के शिल्पकार बड़े कुशल थे। उनकी बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां दूर दूर तक जाती थी। श्रीलंका में महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार हुआ। वहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी और सब लोगों ने वहाँ पर अजंता की भित्ति के चित्रों की तरह वो पूरा का पूरा जो एरिया था महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। वहाँ की दीवारों पर भी कलाएं बनी। इस तरह से बोधि वृक्ष की एक शाखा ने बड़ा चमत्कार घटित किया। सम्राट अशोक के पुत्र महिंद ने वहाँ एक तरह से भारत के हृदय के एक अंश को ही स्थापित कर दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का उन्होंने जाकर वहाँ पर प्रचार किया और वहाँ पर एक छोटा भारत बसाया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रीड दिस।